बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम वर्कशीट नंबर 34 डिस्कस करेंगे, क्लास 9, जो कि सब्जेक्ट है आपका हिंदी और डेट है आपकी 21 सितंबर 2020। ठीक है बच्चों, तो हमेशा की तरह आपको अपना यहाँ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, अपना नाम और यहाँ क्लास टीचर का नाम। और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको तुरंत वीडियो मिलती रहे विद बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हिंदी जो हमारी मातृभाषा है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी इसमें कविता और जो कवि है वो बता रहे हैं, मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। तो कवि जी जो बोल रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो एक पर्सन है और इनके पाँव में जूता है, एक लेडीज है जो इनके पाँव में भी इस टाइप के कुछ पहने हुए हैं इन्होंने। तो एक बहुत सिंपल सा सरल सा कपड़ा वेशभूषा पहनी हुई है इन्होंने। तो पूरा डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों की क्या कवि जी कह रहे हैं यहाँ पर। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्य पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है। तो कवि जी बता रहे हैं यहाँ पर कि मैं चेहरे की तरफ देख रहा हूँ, आपको क्या मालूम है कि मेरे साहित्य पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। तो ये कवि जो है इनको बोल रहे हैं कि आपको पता है इस चीज़ का कि अंगुली बाहर आ रही है और जूता आपका फटा हुआ है, क्या तुम्हें इसका जरा सा भी एहसास नहीं? क्वेश्चन मार्क, मतलब उनसे पूछ रहे हैं कि आपको जरा सा भी नहीं पता इस बारे में, जरा लज्जा संकोच या छेम नहीं है। उनसे कह रहे हैं कि आपको लज्जा संकोच या इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? तो कवि जो है इनको बोल रहे हैं, क्या आपको इतना भी नहीं पता कि धोती को अगर थोड़ा सा नीचे खींच लें तो उससे अंगुली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। तो इतना सब कुछ देखते हुए, इतना सब कुछ कवि जी बता रहे हैं, उसके बाद भी उनके चेहरे पे बड़ा बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तो कवि बोल रहे हैं कि फोटोग्राफर, ये मतलब फोटो खिंचवा रहे हैं इस टाइम पे, तो फोटोग्राफर जनरली क्या बोलते हैं बच्चों कि रेडी हो जाइए, अब मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। तो जब वो रेडी कहते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान सी आ जाए। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे। तो कवि अपनी कविता के हिसाब से बता रहे हैं कि आप धीरे धीरे जो है, कहीं पर भी आपकी मुस्कान पड़ी हुई है, उस कुएं के तल से आप अपनी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर की तरफ लेके आ रहे हो। कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। तभी आप जैसे ही आपके चेहरे पे नहीं आया मुस्कान, उसके बीच में ही फोटोग्राफर ने क्लिक करके बोल दिया कि थैंक यू, कि आपकी फोटो क्लिक हो गई है। यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। तो ये अधूरी मुस्कान रह गई। वो कोशिश कर रहे थे मुस्कान लाने की, मगर वो अधूरी रह गई क्योंकि बीच में ही फोटोग्राफर जो है क्लिक करके बोल गया कि थैंक यू, आपकी फोटो हो गई है। ठीक है बच्चों, तो ये सारा का सारी कविता थी जो बताया गया है यहाँ पर, उसके बारे में हमने पढ़ा यहाँ पर। अब पढ़ते हैं इस गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर कि क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है बच्चों, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? यहाँ पर आप अपने पुरखों के बारे में क्या जानते हैं? तो यहाँ पर साहित्यिक पुरखे जो है वो प्रेमचंद जी, जो ये फोटो में आपको दिख रहे हैं, उनके बारे में ये सारी चीजें कही गई है। इसमें साहित्यिक पुरखे प्रेमचंद जी को कहा गया है। हमारे पुरखे भी दिखावे से दूर रहते थे और अपने परिवार के बारे में सोचते थे। तो यहाँ पर बच्चों बताया गया है कि ये दिखावे से दूर रहते हैं और जूता फटा हुआ है, चाहे कुछ भी है, अपनी फोटो खिंचवाने के लिए आ गए हैं और अपने परिवार के बारे में ही सोच रहे हैं। इसी तरह से हमारे पुरखे भी होते थे। ठीक है बच्चों, पुरखे मतलब बड़े जो लोग होते थे। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान में क्या दिखाई देता है? लेखक जो बोल रहे हैं प्रेमचंद जी की मुस्कान में क्या दिखाई दे रहा है उनको? उनकी, लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान में दर्द दिखाई दे रहा है। लेखक ने प्रेमचंद की मुस्कान को अधूरी मुस्कान भी कहा है, क्योंकि आपने देखा बच्चों ऊपर कि वहां पर जो है वो मुस्कान लेने के लिए फोटोग्राफर बोलता है, मगर
बहुत पूरी मुस्कान नहीं आके अधूरी मुस्कान रह जाती है और बीच में ही वो बोल देता है ओके क्लिक हो गया है, थैंक यू। ठीक है बच्चों, तो ये था पूरा का पूरा मुस्कान के बारे में जो बताया गया है। तीसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने फोटो क्यों खिंचवाया होगा? आप अपनी फोटो कब खिंचवाते हैं? लेखक के अनुसार जो प्रेमचंद जी है वो फोटो क्यों खिंचवा रहे हैं, तो कब खिंचवाया होगा? लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने फोटो किसी विशेष दिन की याद में खिंचवाया होगा। कोई भी विशेष दिन हो सकता है उनकी याद में, तो उस दिन उन्होंने फोटो खिंचवाया होगा। हम भी फोटो किसी विशेष अवसर पर ही खिंचवाते हैं, जैसे कि हमारा जन्मदिन पार्टी है या शादी है, इसी दिन हम विशेष अवसर के तौर पे फोटो को क्लिक करवाते हैं और खिंचवाते हैं। ठीक है बच्चों, चौथा प्रश्न है आपके सामने, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि ऐसे फोटो खिंचाते हुए प्रेमचंद को लज्जा, संकोच या छेप होना चाहिए था? तो लेखक को ऐसा क्यों लगा, ऊपर हमने पढ़ा भी था बच्चों, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। क्योंकि उसे इसलिए ऐसे लगता है क्योंकि प्रेमचंद का जो जूता था वो फटा हुआ था, उसमें से उंगली भर आ रही थी, मतलब इतना फटा हुआ था कि उंगली तक जो है बाहर आ रही थी। इसलिए लेखक को लग रहा है कि प्रेमचंद को फोटो खिंचवाते समय लज्जा, संकोच या छेप होना चाहिए था। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे 4 प्रश्न का उत्तर। 5वां प्रश्न है बहुत ही इजी, गद्यांश में आए आगत शब्दों को छाटिए। विदेशज, विदेशज कौन से होते हैं? जो बाहर से आए हुए होते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया, रेडी प्लीज फोटोग्राफर ने बोला था, तो ये एक विदेशज शब्द है। इसी तरह से बच्चों पूरे गद्यांश में कहाँ कहाँ उसने विदेशज वर्ड यूज किए थे, कहाँ कहाँ यूज हो रखे हैं, तो फोटोग्राफर ने यूज किया था। एक तो फोटोग्राफर, एक इंग्लिश जो है विदेशज वर्ड है, रेडी प्लीज जो ऊपर लिखा ही हुआ था, थैंक यू उन्होंने क्लिक करने के बाद थैंक यू बोला था, तो क्लिक भी एक विदेशज वर्ड है, इसमें शब्द है। ठीक है बच्चों, तो ये 4 शब्द हैं हमारे जो विदेशज है इस पूरे गद्यांश के अंदर। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। मैथ की वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है मेरे चैनल पे ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस, आप इसको देख सकते हो और वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हो। जल्दी से इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप न्यू यूजर हैं, विद बेल आइकन, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फाइनली इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि हर एक बच्चा आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी है वो कंप्लीटली इसको कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।